सड़कों की सफाई शुरू हो चुकी है। झाड़ू वाले सेवक जत्थे अपनी अपनी ड्यूटी संभाल कर अपने काम पर आ गए हैं। ये लाल किले तक सफाई चलेगी। सेवा भाव, समर्पण, यहाँ ये सब निस्वार्थ है। इसमें कोई भी पेड नहीं है, यानी कि इसके कोई पैसे नहीं लिए जा रहे। ये संगत अपनी विश और अपनी विल के ऊपर कर रही है। इसका मतलब ये है कि अपना अगला जन्म सुधारना। कितने प्यार से संगत लगी हुई है। पूरा का पूरा कॉरिडोर ये कितने सेवक लगे हैं। लाल किला तक ये सफाई चलेगी। शीशगंज से लाल किला सारा का सारा धोया जाएगा। धोने के पश्चात झाड़ू लगाया जाएगा। एकदम इसकी सफाई हो जाएगी। कल से कीर्तन दरबार लाल किले पर होगा, जो कि 23, 24, 25 3 दिन चलेगा। और 26 तारीख को सुबह 3:30 बजे से लेकर 26 तारीख की देर रात यानी कि 12:30 बजे तक गुरुद्वारा रकाबगंज में अनइंटरप्टेड, बिना व्यवधान के कीर्तन और गुरु का प्रचार होगा। यह गुरुद्वारा रकाबगंज वही स्थान है जहां गुरु साहब के धड़ को अग्नि दी गई थी। उनका संस्कार किया गया था भाई लक्की शाह वणजारा, जो कि अपने गड्ढे में गुरु साहब के धड़ को चुपके आंधी की आड़ में, काली आंधी आई थी जब साहब श्री गुरु तेग बहादुर को शहीद किया गया था। उनका शीश भाई जीवन सिंह, जिनका नाम भाई जैता जी था, वो यहाँ से चुपके से लेकर सोनीपत, पानीपत, चंडीगढ़ होते हुए अनंतपुर साहब, जहाँ साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब थे, वहाँ उनको जाकर भेंट किया। और भेंट के साथ साथ ही गुरु साहब ने भाई जैता जी को रंग रेटे गुरु के बेटे कहकर यह कहा कि गुरु तेग बहादुर साहब के असली बेटे तो आप ही हो जैता जी। जैता जी बहुत ही अच्छे सेवादार थे गुरु साहब के, जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर गुरु तेग बहादुर साहब का शीश दिल्ली चांदनी चौक से छुपा कर ले गए और अनंतपुर साहब तक सांस नहीं ली। गुरु प्रेमियों, संगतों, आपको इतनी कुर्बानियों के चलते कोई दिखता है कि औरंगजेब की फौज के सामने कोई शख्स टिक जाए, मगर नहीं। जो लोग समर्पित हैं वो अपना समर्पण भाव कभी नहीं छोड़ते, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। यह झाड़ू जत्था पानी डालकर झाड़ू लगाते हुए लाल किले तक जा रहा है। मैं आगे आगे पानी वाली मोटर के पीछे हूँ। इसके पीछे सैकड़ों झाड़ू की सेवा करने वाले जितने भी गुरु के सिख हैं, गुरु के शिष्य हैं, जो निस्वार्थ निष्काम सेवा दे रहे हैं। यहाँ कोई भी पेड वर्कर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ भावनाओं का खेल है। गुरु के प्रति इतना समर्पण बहुत कम देखने को मिलता है। साथ संगत जियो, आज आप भी इस वीडियो को देखकर धन्य हो जाओगे। आपके मन में भी समर्पण आएगा, सेवा भाव आएगा, गुरु के प्रति श्रद्धा आएगी। आप भी अपना समय निकालकर, समय का सदुपयोग करके अपने जीवन को सफल बनाने के लिए
इसी तरह की निष्काम और निस्वार्थ सेवा किया कीजिए। भगवान आपको हर क्षेत्र में, हर फील्ड में आपको कामयाबी बख्शेंगे। देखो, सड़क के दोनों तरफ एक मोटर ये चल रही है और एक मोटर वो चल रही है। अपोजिट साइड में दोनों तरफ सैकड़ों वर्कर, महिलाएं, बच्चे और पुरुष सफाई के काम में जुटे हुए हैं। किसी को यह नहीं है कि मेरा कुछ गंदा हो जाएगा या मैं थक जाऊंगा। यह प्रेम भाव है, समर्पण है गुरु के प्रति। सेवादारों का यह समर्पण आपको दिखाऊं। दूसरी तरफ की मोटर पानी डाल रही है और ये लोग साबुन पानी डाल करके सड़क को साफ करते जा रहे हैं। दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, यह देख सकते हो आप, यह जीता जागता उदाहरण सेवादारी का है। किस तरह यहाँ सेवादार अपनी सेवा निस्वार्थ, निष्काम, समर्पित भाव से कर रहे हैं। किसी के मन में ऐसा सवाल नहीं है कि मैं बच्चा हूँ या मैं महिला हूँ या मैं पुरुष हूँ। दोस्तों, यह सड़क की एक साइड देख रहे हैं आप, ये एक मोटर है जो पानी डाल रही है और ये दूसरी मोटर है। दोनों साइड आने वाली और जाने वाली पर संगतें झाड़ू लेकर, घुमाकर बड़े उत्साह के साथ लेडीज़, जेंटलमैन, बच्चे, लड़कियां सभी इस भाव में लगे हैं और किसी तरह की किसी के मन में कोई शक शुबा नहीं है। यह निस्वार्थ सेवा गुरु के नाम पर दी जा रही है। यह चौक, जिसको भाई मतीदास चौक कहा जाता है, यहाँ भाई मतीदास के शरीर को आरे से 2 भागों में चीरा गया था। दोस्तों, सिखों की कुर्बानियाँ इतिहास पढ़ो तो कम नहीं हैं, ग्रंथ भरे पड़े हैं सिखों की कुर्बानियों से। अगर आप भी गुरु के शिष्य बनना चाहते हैं, गुरु की सेवा करना चाहते हैं, तो निस्वार्थ भाव से आप इसी तरह गुरु की सेवा कीजिए। कभी शीशगंज गुरुद्वारा आइए, कभी बंगला साहिब जाइए, कभी गुरुद्वारा रिकाबगंज जाइए, आपको पता लगेगा कि सेवा भाव क्या होता है। तो दोस्तों, यह है झाड़ू सेवादारों का जत्था यहाँ से लाल किले तक इसी तरह सफाई करता हुआ पहुँचेगा। हज़ारों सेवक, सिख बहनें, माताएं, पुरुष सभी इस काम में व्यस्त हैं। साबुन का पानी और झाड़ू, ताकि सड़क पर मिट्टी न रह जाए। कितना सुंदर कॉरिडोर बनाया है। यह गुरुद्वारा शीशगंज से लेकर और लाल किले तक का है। दोस्तों, आज यहाँ सिर्फ पैदल यात्री ही अलाउड हैं, बाकी ट्रैफिक, रिक्शा, रेहड़ी, पटरी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार कुछ भी अलाउड नहीं है। यह प्रोग्राम, यह कार्यक्रम अभी चलेगा 25-26 तक। लाल किला मैदान गुरु के शिष्यों के लिए बुक कर दिया गया है। सच्ची सेवा देने के लिए यहाँ सभी सिख समर्पित हैं और अपना समर्पण का इजहार आपके समक्ष कर रहे हैं। दोस्तों, गुरु तेग बहादुर साहब को 350 साल बीत गए हैं। उस 350 साल की यह तपस्या, यह गुरुओं के शिष्य जो सेवा कर रहे हैं, आज 350 साल बाद भी गुरु के नाम को अमर किए हुए हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं। तन मन धन से गुरुद्वारे में लंगर चल रहे हैं। लंगर भी बहुत सुंदर आज मैंने खाया और दिनों से बहुत अच्छा लंगर था। उसमें बहुत कुछ मिला, आप खा भी नहीं सकते। इतनी मात्रा जो कि गुरुद्वारे में मुफ्त, बिना किसी भेदभाव के कोई भी शख्स गुरुद्वारे में आकर
सेवा कर सकता है, लंगर खा सकता है। दोस्तों, यह है सेवा किसी किसी को मिलती है। हर आदमी का, हर व्यक्ति का रुझान इस सेवा की तरफ नहीं जाता, लेकिन जिस किसी का रुझान इस सेवा की तरफ चला जाता है, उसका अगला जन्म गुरु साहब सुधार देते हैं। उसको अगले जन्मों के लिए भी प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। दोस्तों, यह समर्पण है, यह सेवा भाव है। कितने बड़े बड़े पदों पर, कितने बड़े बड़े ओहदों पर काम करते हुए यह सिख गुरु के शिष्य सेवा भाव में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। सतनाम वाहिगुरु करते हुए झाड़ू लगाते जा रहे हैं। किसी से कोई लेना देना नहीं, एक समर्पण भाव गुरु के प्रति समर्पित हैं, गुरु की शरण में हैं। और चाहे महिला हो, चाहे लड़की हो, चाहे आदमी हो, चाहे लड़का हो, दोस्तों हर कोई झाड़ू लेकर और अपने पूरे जज्बे के साथ सेवा के लिए काम में जुटे हुए हैं। तो दोस्तों, सफाई का यह कार्यक्रम, सफाई का यह जज्बा इन लोगों में कम नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा है। यह सफाई लाल किले तक चलेगी। दोस्तों, यह वीडियो मैं यहाँ पॉज करता हूँ, समाप्त करता हूँ, क्योंकि और भी कार्यक्रम हैं जो कि आपको दिखाने हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लाल किला मैदान से अनिल कुमार जुनेजा।